प्रवीण भाई, जनता न्यूज चैनल की ओर से आपको स्वागत है। आज देश में गोमाता के लिए, गोमाता संरक्षण के लिए आपके तरफ से क्या परिस्थिति है और आप आगे और क्या करना चाह रहे, इस बारे में कुछ समाचार। प्राचीन समय से यह देश में गौ सेवा और गौरक्षा की प्राचीन परंपरा चली है। यहाँ तक कि यह देश में कभी मानव हत्या होती थी, पर मानव हत्या करने वाले व्यक्ति ने कभी गौ हत्या नहीं की। उसका अर्थ कि मानव हत्या कभी किसी से गलती से हो सकती है, पर गौ हत्या नहीं हो सकती। इतना यहाँ गाय का महत्व समझा गया। और उनका कारण यह है, संपूर्ण सृष्टि की रचना और संचालन में यज्ञ हवन की बहुत बड़ी भूमिका है। और गाय के घी के बिना और गाय के गोबर के बिना यज्ञ हो नहीं सकता है। यज्ञ नहीं होता है तो सृष्टि नहीं, अर्थात कि सृष्टि का निर्माण और संचालन में यज्ञ अनिवार्य है। और यज्ञ के लिए गाय का घी और गाय का गोबर ये अनिवार्य है। उनके कारण हमारे यहाँ गौ सेवा, गौ रक्षा का इतना बड़ा महत्व माना गया। ये देश में गौ हत्या कब शुरू हुई? जब देश में गौमांस खाने वाले एक विशेष मजहब के लोगों ने भारत में प्रवेश किया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान की पूजा यह मानव जीवन की अनेक समस्या दूर करती है। गाय के संदर्भ में कहा गया कि गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। उसका अर्थ आप गाय की सेवा करते हो तो सभी देवताओं का आशीर्वाद, माने जिनके कारण धन मिलेगा, यश मिलेगा, आरोग्य मिलेगा। और उनके कारण प्रतिदिन गौ सेवा करने का शास्त्रोक्त विधान किया। देश में इस समय अंदाजित 1 लाख करीबन गाय की हत्या होती है। गौ हत्या एक लाख गाय प्रतिवर्ष हाँ भारत में करती होगी, उनसे ज्यादा भी होगी, अंदाजित आंकड़े हैं। गौ हत्या रोकने के लिए सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? तो सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन में 4 काम करना चाहिए। पहला काम करना चाहिए कि शास्त्र ने कहा है कि पहली रोटी गाय को, प्रत्येक व्यक्ति को गौग्रास निकालना चाहिए। अर्थात खाने के पहले 1 रोटी उनको गाय के लिए देनी चाहिए और प्रतिदिन गौग्रास निकालना चाहिए। दूसरा जो काम करना चाहिए, जहां तक मिलता है, संभव है, वहां तक व्यक्ति को गाय का दूध और गाय के घी का उपयोग का आग्रह रखना चाहिए। मानी पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति गाय के लिए हर रोज 1 रोटी गौग्रास निकाले, गौ सेवा भी होगी, कोई गाय भूखी नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति गाय का दूध और घी उपयोग करने का आग्रह रखे तो गाय के दूध और घी की डिमांड इतनी होगी, और डिमांड होगी तो लोग गाय रखेंगे। तीसरा प्रयास करना कि व्यक्ति को प्रतिदिन गाय के लिए ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 का दान देना चाहिए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति निकलता है और मानो 25 करोड़ रुपयों ने निकाला, एक भी गाय भूखी नहीं रहेगी। और चौथा जो प्रयास करना चाहिए, गौमूत्र गोबर के आधार पर कृषि, अर्थात आज की भाषा में ऑर्गेनिक कृषि। ऑर्गेनिक कृषि करोगे, रोग नहीं होगा, आरोग्य बढ़ेगा, और साथ में गौमूत्र गोबर के आधार पर हो रही तो गाय की उपयोगिता सिद्ध होगी। और 5वां प्रयास जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हुआ, गौमूत्र गोबर का दैनंदिन उपयोग नहीं है। आज ऑर्गेनिक में भी बड़ा उपयोग लोग नहीं कर रहे हैं। उनमें से अनेक प्रकार की दवाइयां, अनेक प्रकार के उत्पादन भारत में हमने विकसित करवाया है। उनका जो उपयोग करने का देश में तय करते हैं तो बहुत बड़ा उसमें फर्क पड़ेगा। उदाहरण के नाते शास्त्रों ने कहा कि माथे के बाल गौमूत्र से धोओगे तो बाल सफेद नहीं होगा, जलेगा नहीं। चेहरे पर गौमूत्र से साफ करोगे, फेस वॉश, तो एक्नी पिंपल चला जाएगा, चेहरे में शाइनिंग बढ़ेगी। चेहरे पर गोबर से लेपन करोगे, कावडंग से, एक्नी पिंपल चला जाए। शरीर पर गोबर लगाकर स्नान करोगे, सोरियासिस से लेकर एलर्जी तक के सभी चमड़ी के रोग चले जाते हैं।
व्यवहार में कोई करेगा नहीं करेगा, क्यों? गंध आती है। हमने उसमें जो मॉडर्न एडवांसमेंट किया, गौमूत्र गोबर से गंध निकाल दी, कोई शरीर पर गोबर नहीं लगाएगा, यह गाय के गोबर से बना हुआ साबुन है जी। उसमें बिल्व पत्र का रस आ गया तो बिल्व, बीज में गौमूत्र है, उसमें तुलसी आ गया तो तुलसी, साबुन का उपयोग करेंगे, गोबर का नहीं करेंगे। आप कहो कि माथे के बाल गौमूत्र से नहीं धोएगा, ये गौमूत्र से बना हुआ शैम्पू है, शैम्पू का उपयोग पूरी दुनिया करेंगे। आप कहो क्रीम लगाओ तो केमिकल वाला है, ये गाय के घी के आधार पर क्रीम है। हम अगरबत्ती का उपयोग करते हैं, वो अगरबत्ती किसकी बनती है? लकड़ी के पाउडर की। भगवान को धूप किसका करना चाहिए? भगवान को धूप करना चाहिए गोबर का, इसलिए हवन में भी इसका उपयोग करते हैं। हमने 15 रुपए किलो गोबर खरीद कर गोबर की बना हुई अगरबत्ती है। अगरबत्ती का मार्केट भारत में 40,000 करोड़ आता है। ये डिफरेंट प्रकार के शैम्पू है, यहाँ भी अनेक प्रकार के उत्पादन है। उत्पादन कहाँ होता है? 200 से अधिकांश गौशाला में। जरूर कुछ चीजें क्रिस्टलाइज फॉर्मूला देकर बाहर भी बनवानी पड़ती है, जैसे अगरबत्ती घरों में बनती है, गौशाला तो गोबर देती है। भारत में सभी गौशाला का मिलकर 15 करोड़ रुपया का करीबन का सेल है। अनेक गौशाला स्वावलंबी है। अभी जो रिसेंट प्रयोग हुआ वह गाय का दूध कितने रुपये में बिकेगा? 30-40 रुपये लीटर। 30-40 रुपये लीटर गाय के दूध का 400 रुपये लीटर कर सकते हैं। आप कहेंगे कौन खरीदेगा? तो यह देसी गाय के दूध के आधार पर होममेड बनाई हुई चॉकलेट है। अच्छा। इंटरनेशनल स्तर की है जी। घर में बनाएंगे तो कोई केमिकल नहीं है। दूध बेचोगे तो 40 रुपये लीटर, चॉकलेट बनाकर बेचोगे तो 400 रुपया लीटर का। अच्छा। और चॉकलेट बनाने वाली ग्रामीण से शहरी महिला को उनका गृह उद्योग के पैसे मिलेंगे। तो एक प्रयास, एक गौमूत्र गोबर के उत्पादन, उनका उपयोग करना। भारत की जनता को उनकी जानकारी होगी तो डिमांड खड़ी होगी, डिमांड खड़ी होगी तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो आज 5,000 गौशाला है, उत्पादन 200 रुपये करती है, उत्पादन करके बिकेगा कहाँ? यही डिमांड आती है तो 5,000 उत्पादन सेंटर में परिवर्तित हो जाएगा। एक भी गौशाला दाम नहीं मांगेगी और गौमूत्र उनको 5 रुपये लीटर खरीदना पड़ेगा, 5 रुपये किलो गोबर। इसमें शायद एक है, देश में मच्छरों का बहुत बड़ा त्रास है, डॉक्टर की आमदनी भी मच्छर से ज्यादा होती है। यहाँ दो मच्छर पैल है, किससे बनी है? गोबर और नीम के पत्ते से। हिंदुस्तान में सिर्फ गोबर से आप ये बनाओ, गौशाला को करोड़ों रुपये की आमदनी है और एक 30-40 हजार रुपया का मशीन लगा दिया, एक व्यक्ति हर महीने 25,000 ये बनाने में कमा सकता है। यही अगरबत्ती में है, यही साबु शैम्पू में है। ऐसे लगभग 100 प्रकार के उत्पादन हिंदुस्तान में होते हैं। जनता को उनका उपयोग का आग्रह रखना चाहिए। भारतीय नस्ल की गाय एवरेज 4 लीटर दूध दे रही है और जर्सी कितनी दे? 10 लीटर। लोग भारतीय नस्ल की गाय क्यों रखेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिड के बिना भारतीय नस्ल की गाय यह 10 लीटर दूध देने वाली कर सकते। कैसे करेंगे? हमें गाय की देसी नस्ल सुधारने का व्यापक प्रयास करना चाहिए। देश में गौचर से गाय वहां चलती थी, गौचर समाप्त हो रहे हैं, हमें गौचर की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए गौरक्षा करनी है तो क्या करना? मैं प्रतिदिन गोग्रास निकालूं, मैं गाय के दूध घी का उपयोग का आग्रह रखूं। मैं किसान हूं तो गोबर गौमूत्र से ऑर्गेनिक किसानी करूं। मैं मेरे जीवन में गौमूत्र गोबर के साबु शैम्पू क्रीम अगरबत्ती टूथपेस्ट जैसे अनेक चीजों का मैं उपयोग करूं। मैं प्रतिदिन गाय के लिए 10 रुपया निकालूं। यदि हमारे पास क्षमता है तो गौशाला चलाते समय नस्ल सुधार के केंद्र चलाए। हम सभी अगर गांव में गौचर की रक्षा करें, यह देश में एक भी गाय बिकेगी नहीं, एक भी गाय कटेगी नहीं। यह हमारे जीवन में रास्ता होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इस समय भारत में 550 के करीबन गौशाला चलाती है, गौचर की रक्षा के लिए प्रयास करती है और बजरंग दल जगह जगह पर जहां गौ हत्या होती है उनको रोक कर संघर्ष करके
गाय को बचाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे देश की जनता को प्रार्थना है कि आप मैंने जो सुझाव दिए उनमें से आप जो कर सकते हैं वह गौ सेवा का कार्य करते हैं तो यह देश में एक भी गाय कटेगी नहीं। पर शास्त्र कहता है कि जिस धरती पर गाय की हत्या होती है और गाय की हत्या का रक्त धरती पर गिरता है, उस धरती पर रहने वाले को धन नहीं मिलता है, यश आरोग्य नहीं मिलता है, क्योंकि धरती में रक्त गिरता है, यह धरती से अन्न पैदा होता है और हम ये अन्न खाने के लिए बाध्य होते हैं, तो हमारा जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमें मिलकर ये देश में एक भी गौ हत्या न हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए और गौ रक्षा के लिए मिलकर सबको प्रयास करना चाहिए। अभी तो आप 500 गौशाला मैंने 200 गौशाला अभी ये एक कार्यक्रम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और बाकी का 300 गौशाला में क्यों ये करते हैं? ऐसा है, गौशाला तो सभी 1000 बना सकती है, कोई उत्पादन खरीदेगा नहीं, तो बनाने के बाद इसके लिए आप क्या प्रयास? इसलिए मैं अभी जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की जनता को पता है कि गौमूत्र का फेस वॉश अवेलेबल है, हिंदुस्तान की जनता को पता है कि गोबर से बना हुआ सुगंधीदार फेस पैक उपस्थित है, लोगों को पता है कि गौमूत्र से बनाया हुआ वह शैम्पू है, साबुन है। एक 250-500 के गिफ्ट पैकेट आज तक 25,000 घरों में गए हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो क्वालिटी का आधार फिर से उपयोग कर रहे हैं। तो उनका प्रचार करना, मॉडर्न के भाषा में मार्केटिंग करना, मार्केटिंग करोगे तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन के सेंटर बढ़ेंगे। यह मेरा प्रयास है, और मेरे प्रयास से जिनका 5-7 करोड़ का सेल होता था वह आज 15 करोड़ का सेल भारत में हो रहा है। यह प्रयास का परिणाम है। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ गाय को किसी मार्केटिंग वालों की जरूरत नहीं है, पर कलयुग में लगता है कि गाय को भी थोड़ी सहयोग की जरूरत है, तो सेवा करके देने का प्रयास। ये 250-500 रुपये की गिफ्ट पैकेट मानो 1000 घरों में गया, 1000 घरों ने उपयोग किया, अच्छा लगा, फिर परचेज किया, तो 1000 घरों ने उपयोग किया, उनकी बात से 10,000 घरों ने शुरू किया, तो भाग्यनगर की 2-4 गौशाला उनमें तो जो ठीक लगे उत्पादन की ओर आगे जा सकती है। ये गिफ्ट क्या जो है अभी ये क्या उपलब्धि है? यहाँ विश्व हिंदू परिषद के यादगिरी राव गौरक्षा का काम करते हैं। ये यादगिरी राव के द्वारा यहाँ संपर्क आंध्र प्रदेश, और एक नंबर है 9870331088। फिर से 9870331088। यह नंबर भारत में से कोई भी फोन करने से, भारत में से कोई भी कॉल, कस्टमर केयर नंबर है, वह इस क्षेत्र में मार्गदर्शन देने का काम निःशुल्क किया जा रहा है। और कुछ यह गाय के गोबर से बनाई हुई अगरबत्ती, जिनका भारत में 500 करोड़ 40,000 करोड़ का मार्केट है, यह अगरबत्ती है। यह गोबर की बनाई हुई अगरबत्ती है। अगरबत्ती तो किसी को हाथ से बनानी पड़ती है, पर जिसमें बीज में गोबर है, एक गाय 10 किलो गोबर देती है और 15 रुपए किलो गोबर खरीदा तो गाय के गोबर का हर रोज 150 रुपया मिल सकता है। गोबर है, आप कहेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है। यह देसी गाय के दूध से विदाउट केमिकल घरों में बनाई हुई चॉकलेट है, जो 40 रुपये लीटर दूध का 400 रुपये देने के काम करती है। आज 5 में से एक डायबिटिक है, इसलिए गाय के दूध से बनाई हुई शुगर फ्री चॉकलेट भी यहाँ उपलब्ध है। ये आगे बढ़ता है तो भारत में हो सकता है कि 10,000 महिला चॉकलेट बनाने के आधार पर महीने 15-20-25,000 रुपया कमाए, और कम से कम 50,000 लाख गाय रखने वालों को 1 लीटर गाय के दूध का 40 का 400 तो ठीक है, 70-80 रुपया मिल सकता है। ऐसे ही लोग, यह गोबर के आधार पर बना हुआ फेस वॉश है। यह गोबर में से बना हुआ पाउडर है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, स्किन में रिएक्शन नहीं आता है। यह गाय के दूध के आधार पर बनी हुई रेडीमेड घी की, देसी गाय की घी की भाती है। यह देसी गाय के घी से बना हुआ एक हमारी ही संघ RSS के द्वारा चलने वाली गौशाला का च्यवनप्राश है। हम हजारों किलो भारत में बेचकर एक गौशाला को लाखों रुपया दे रहे हैं। रॉयल पैक दे दीजिए। यह स्पेशल रॉयल पैक, अर्थात
जिसमें विशेष प्रकार के साबुन है, ऐसा यह 4 प्रकार के प्रिंस, प्रिंसेस, किंग, क्वीन इस प्रकार के साबुन है। ये जानकर कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने जैसे डेवलप किया है, ऐसा डेवलप किया हुआ आपके ध्यान में आ जा सकता है। ये एक गोधूली। हाँ, यह उसके आधार पर बने हुए टूथपेस्ट है, उनका भी भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सेल चल रहा है। वही गुरुकुल कम गौशाला ये बनाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। गो सेवा के लिए और गो सेवा के क्या उपलब्धि है, ये सब जानकारी बताने के लिए आप जो प्रयास किया है उसकी तरफ से हमें जनता न्यूज की तरफ से आपको धन्यवाद। धन्यवाद।